मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ऐसी टॉपिक लेकर के आया हूं जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हर शख्स आज के दौर में हर शख्स अपनी ज़िंदगी में यही चाहता है कि मेरा पेमेंट बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, चाहे वो कंपनी में काम करता हो, चाहे बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन भी यही चाहता है कि किस तरीके से मेरा कारोबार बढ़ जाए, किस तरीके से अगर मेरा अमाउंट और रुपये पैसे महीने का अगर 2 लाख हो तो किस तरीके से 5 लाख में 4 लाख में कन्वर्ट हो जाए। आइए आज इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 6000 साल से अगर गौर कीजिएगा तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदली ही नहीं है, नहीं बदली है और नहीं आगे चल करके बदलेगी। जैसे कि दिन है, रात है, ये मौसम है, सर्दी है, मौसम सर्दी है, गर्मी है, ये बारिश का मौसम, और इस तरीके से सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, ये चांद का निज़ाम, ये सारी चीज़ें न तो बदलेगी और नहीं इसको कोई बदलने वाला है। लेकिन थोड़ा सा आप अपने बाइक में जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, पिछले 20-25 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। गौर कीजिए, आपका हेयर स्टाइल बदल गया। गौर कीजिए, आपका कपड़ा पहनने का अंदाज बदल गया। गौर कीजिए तो पता चलेगा कि आपका स्मार्टफोन बदल गया। स्मार्टफोन नहीं, आपका फोन बदल गया। पहले छोटा था, फिर और बड़ा आया, फिर और बड़ा आया, अब तो और बड़ा होते चला जा रहा है। मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब बहुत सारी चीजें बदलती जा रही है और बदलती रहेगी। बस यहाँ पर अब एक सवाल खड़ा होता है कि जब सारी चीज़ें बदल रही है तो अब आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी बदलना पड़ेगा। आप बदलेंगे तो फिर आपका पेमेंट भी बदलेगा, आप बदलेंगे तो फिर आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, ये सैलरी भी बढ़ेगी। देखिए अभी के दौर में सबका क्या है कि एक ही का शिकवा गिला रहता है कि यार मेरा पेमेंट कम है, 200 500 एक जगह बैठे तो बस अपने बॉस के बारे में, अपने लीडर के बारे में यही बोलेंगे, यार क्या बोले यार, पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन पेमेंट नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्त ज़रा दिल से बोलना, ज़रा दिल से मुझे बताने की कोशिश करना कि जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी में अगर आपका पेमेंट 15,000 रुपया हो सके पिछले 4 साल से है, लेकिन उसी कंपनी में आपका कोई सीनियर ज़रूर होगा जिसका पेमेंट, वो भी वर्कर ही होगा लेकिन उसका पेमेंट लाखों रुपया ज़रूर होगा। कोई तो होगा जिसका पेमेंट 50,000 रुपया, 60,000 रुपया होगा या नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा। तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? एक का पेमेंट 15, एक का पेमेंट 60 है। बस फ़र्क यही है कि जिसका 60 है, 80 है, लाख है, वो अपने अंदर बराबर बदलने की कोशिश करता है, अपने अंदर बराबर कुछ न कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश करता है। लेकिन आप वहीं के वहीं हैं, आप जो एक काम कर रहे हैं उसी में लगे हुए हैं, लेकिन आप कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे आज एक ज़बरदस्त बात शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपका पेमेंट आप ना कहें बल्कि खुद आपका बॉस बोले कि तेरा पेमेंट मैं चेंज कर रहा हूं, तो देखिए एक टॉपिक बतला रहा हूं। अभी से आप 1 साल 2 साल तक आप अपने बॉस को टॉर्चर भी मत कीजिए कि मेरा पेमेंट बदलो, लेकिन इस बीच में आप अपने काम को पैशन बनाइए, पैशन मोहब्बत से करने की कोशिश कीजिए और इस तरीके से कीजिए कि आपके बॉस को ये समझ में आ जाए कि ये बंदा बिल्कुल एकदम लग रहा है कि ये अपना काम कर रहा है कि घर का काम कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जब आप अपने काम को पैशन समझ के करेंगे ना तो डेली कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, डेली कुछ न कुछ नए कारनामे करने की कोशिश करेंगे और ये मोहब्बत, ये जज्बा, ये जुनून देख करके आपका बॉस कहेगा यार ये बंदा कुछ बदला लग रहा है। 1 साल 1.5 साल के अंदर में ये बॉस कहेगा कि यार तेरी जगह ये नहीं तेरी जगह आगे, क्योंकि तू वहां से अपने बॉस को ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकता है तो तेरा भी तो प्रॉफिट होगा। दोस्त, मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तनख्वाह के बारे में मत रोइए, अपने अंदर चेंजिंग लाइए, अपने अंदर चेंजिंग, थोड़ा सा रिस्क लेना सीखिए। दोस्तों, मैं अपने उन नौजवान भाइयों से कहना चाहूँगा, उन नौजवान दोस्तों से कहना चाहूँगा जिनकी एज 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है कि दोस्त अपनी ज़िंदगी को कभी भी छोटे से काम से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। देखिए वैसे तो ज़िंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता है, शुरुआत कीजिए छोटे काम से, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा रखिए, लक्ष्य बहुत बड़ा रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यार ड्राइवर के घर में पैदा हुए, बाप ड्राइवर है तो बेटा भी ड्राइवर बनेगा। अगर क्या बोलते हैं कि टायर वाले के घर में पैदा हुए तो बेटा भी वही बनेगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, यही सारा काम कीजिए, लेकिन आपका इसके अलावा कुछ अलग ड्रीम भी होना चाहिए, कुछ अलग पहचान भी होना चाहिए। सिलाई के घर में पैदा हुए, सिलाई करने वाले के घर में तो सिलाई का ही काम करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा काम कीजिए, लेकिन लक्ष्य भी बनाइए कि साला सिलाई के काम से शुरू करूंगा, लेकिन एक दिन मेरे पास हज़ारों वर्कर होने चाहिए। इस तरीके से लक्ष्य बनाइए। देखिए थोड़ा सा अगर आप चेंजिंग लाइएगा ना तो फिर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है।
आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आज आपको दूं कि इतनी मोटी किताब है, आपको 2 दिन में ख़त्म करना है, ख़त्म करेंगे, हो सके आप ख़त्म करेंगे खाना खा करके, नाश्ता करके, जब भी अपने ज़रूरियात से फारिग हो पढ़ने में लग जाइए। लेकिन 2 दिन बाद ख़त्म करने के बाद फिर आप 1 हफ्ता तो कोई काम ही नहीं करेंगे। कहेंगे भाई अब मेरे माइंड को शांति चाहिए, मेरे माइंड को थोड़ा सा क्या है कि एकदम ये फ्री चाहिए। मालूम है ये किस वजह से कि एक ही मरतब आप लग गए। लेकिन थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, धीरे धीरे अगर उस पर किताब को पढ़ना चाहेंगे ना तो महीनों में, सालों में बहुत सारे चेंज हो सकती है। अगर आपसे कहा जाए कि 30 पेज डेली पढ़ना है, 20 पेज डेली पढ़ना है, आधा घंटा में, पौन घंटा में आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप वक्त निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से धीरे धीरे अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो इस एक किताब को 6 महीने के अंदर अंदर आदमी आराम से सारी ज़रूरियात के अलावा सारी ज़रूरियात को काम करते हुए पढ़ सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब छोटी छोटी किताब को अगर आप थोड़ा सा क्या है कि डिवाइड करेंगे तो पढ़ सकते हैं सारी चीज़ों को, सारे काम को करते हुए। तो इतनी मोटी किताबों को अगर आप अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से में रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर थोड़ा थोड़ा यही चेंजिंग अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाएं कि मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी है, कुछ नई चीज़ें सीखनी है, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, साला 4 साल के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके धीरे धीरे आपके जो आजू बाजू में माहौल है वो सारा का सारा माहौल क्या है, धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। और फिर आपको अपनी अलग पहचान बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी इस छोटी सी मेहनत को आप ज़रूर दिल में जगह दीजिएगा। और इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी को छोटे से काम से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए दोस्त, कभी भी कंप्रोमाइज़ कीजिए। मुझे बहुत ही अफसोस होता है तो वो लड़का जिसके अंदर क्रिकेट का टैलेंट हो, वो लड़का जिसके अंदर फुटबॉल का टैलेंट हो, वो लड़का कि जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अगर रिस्क ले लेता तो यार वो कहाँ से कहाँ जाकर के वो तहलका मचा सकता था। लेकिन अपने क्या है कि आओ भाव माहौल सही न होने की वजह से वो बंदा रिस्क नहीं लेता है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। फिर आगे चल करके जब बुढ़ापे में उसी काम को भी फिर वो करते हैं तो लोग मुतासिर हो जाते हैं कि यार जब बुढ़ापे में इतना टैलेंट तो फिर जवानी में क्या टैलेंट रहा होगा। दोस्त आपका दिल जो चाह रहा है ना वही काम कीजिए, वो काम गलत नहीं होना चाहिए। उसके पीछे अपनी पूरी मेहनत, पूरी सलाहियत, पूरी ताकत लगा दीजिए। फिर लोग क्या कर रहे हैं किसी की बात मत मानिए, बल्कि 5 साल 6 साल उस काम में खपाने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह पॉलिश होते होते आपका हुनर ऐसा हो जाएगा ना कि एक दिन चमकने लगेगा, एक दिन एकदम बिल्कुल आप शोरूम की तरह चमकेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो को आप ज़रूर लाइक करने की कोशिश करेंगे, मेरी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट करके बतलाइए आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। और मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल हों, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाइए, सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।